है ना, और फिर इज्मा हो जाएगा बहुत पूरी जगह। तो ये बताइए कि जब अली मौजूद थे तो इज्मा से क्यों फैसला किया? इसका मतलब ना कुरान में था ना हदीस में। लफ्जों ने धोखा दिया। मैं आपको पंडित जैसे बोलता आ रहा हूँ। इसी में एक लफ्ज ज़कात, मैं मसाइल पे आ जाऊँ, लंबी वाली नहीं पढ़ूँगी। इसी में लफ्ज ज़कात, जब भी रमजान आता है या ईद आती है हर जगह होर्डिंग लगती है, बैंगलोर में भी अखबारों में आता है, ज़कात निकालिए पैसा पाक हो जाएगा। आता है कि नहीं? ज़कात निकालिए, ऐलान होता है मस्जिदों से, ज़कात निकालिए पैसा पाक हो जाएगा, ज़कात निकालिए पैसा पाक हो जाएगा। तो बॉम्बे में मैं मंदिर मतलब पढ़ रहा था में, सबको बुलाया, सब आते थे मतलब सुनने, कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ हक के बारे में। क्या आप ये ऐलान करते हैं अखबार में कि ज़कात निकालो पैसा पाक हो जाएगा, ज़कात निकालो पैसा पाक हो जाएगा? तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे और जनाब सैयदा ने अपने खुतबे में यही समझाया मुसलमानों को कि नमाज क्या है, रोजा क्या है, सब एक्सप्लेन किया उन्होंने सबके सामने। ज़कात क्या है, इसलिए मैं आपके सामने बोल, ज़कात क्या है, ज़कात दो पैसा पाक हो जाएगा, ज़कात दो पैसा पाक हो जाएगा। तो हर फिरके के मौलाना लोग बैठे हुए थे। मैंने हाथ जोड़ के एक सवाल किया, ए बॉम्बे के मौलाना, आप लोग ये ऐलान करते हैं ज़कात दो पैसा पाक हो जाएगा, ज़कात दो पैसा पाक हो जाएगा, तो क्या ज़कात नजीस पैसे में से निकलता है? इसका मतलब ये तफसीर लिखने वाले पहले कुछ ऐसे थे जिनके पास नजीस पैसा था। उन्होंने ये ऐलान शुरू किया, शराब का पैसा, गासिब जमीन बेची हुई का पैसा, तो ऐलान शुरू हुआ जो आज जिंदा है कि ज़कात निकालो पैसा पाक हो जाएगा। मैं क्या पाक होगा? क्या शराब कमाए हुए पैसे में से ज़कात निकलता है? तो पाक क्या होता है? और बच्चों को बताता जाऊँ, बुजुर्गों से नहीं खिताब करता, कह रहा हूँ कि अरबी में मौलाना लोग बैठे हुए माशाल्लाह, 4-4, 5-5 मौलाना बैठे हुए। ज़कात की लुगत अरबिक मीनिंग माना है पाक करने वाली चीज। तो आयतुल्लाह खुमैनी ने अपनी जो किताब में लिखा, आपको बताता जाऊँ, जो इख्तिसाद पर लिखा है किताब उन्होंने, क्योंकि उलमा बैठे, इख्तिसाद की जो किताब आयतुल्लाह खुमैनी ने सबसे बड़ी ईरान के लिए लिखा है, मैं इसलिए ये मजलिस बर्पा करना चाहता था। उसमें पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है, सुनिए, इख्तिसाद मतलब इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेरा ये चैप्टर आप बताता जाऊँ। आयतुल्लाह खुमैनी ने अपनी किताब में लिखा है कि नजफ और कुम के उलमा, इराक और ईरान के उलमा के जहन में ये तसव्वुर भी नहीं था कि इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम पे किताब लिखी जाए। उस वक्त हिंदुस्तान में इस्लाम का इक्तिसादी निज़ाम अल्लामा रज़ी ज़ंगीपुरी ने लिखी, ये है हाजीपुर। मैं नज़ीर भाई को किताब दिखा चुका हूँ, प्रूफ ऐसे थे प्रूफ, तो आप सोचिए आपकी ज़मीन पर रहते हैं। बहरहाल मैं अपनी टॉपिक पे आ जाऊँ, कहा कि पैसा पाक हो जाएगा। तो खुमैनी साहब ने अपनी किताब में इसको लिखा, इस बात को, कि मौला के पास कुछ लोग आए, कहा मौला ये ज़कात पाक करता है, ज़कात पाक करता है, बहुत तकलीफ, क्या पाक करता है? जब इसका मतलब पाक करने वाली चीज़, तो मौला क्या पाक करता है? मैं तफसील नहीं पढ़ूंगा, जल्दी इस मसाइल पे आ जाऊंगा। कहा क्या पाक करता है? कहा सुनो, तुमने अगर 10,000 रुपया ज़कात निकाला और 5,000 रुपया उस मोहल्ले में पहुंचा उस आदमी के पास जो अपनी बेटी की शादी के लिए कल 5,000 रुपए के लिए झूठ बोलना चाहता था, उसको 5,000 पहुंच गया, 2,000 उसको पहुंचा जो कल मर्डर करने वाला था, उसकी जरूरत हो गई, उसने मर्डर नहीं किया, 3,000 उसको पहुंचा जो कल चोरी करने वाला था, उसके पास पहुंची, उसने चोरी नहीं की। तो ए मुसलमानों सुनो कि ज़कात पैसे को पाक करने के लिए नहीं है, मुआशरे को पाक करने के लिए। समझ में कैसे आएगी? क्योंकि जिसने इस्लाम की बुनियाद को गोदी में पाला, जब उसको मुसलमान कहने के लिए तैयार नहीं है, तो इस्लाम कहां से समझ में आएगा? हर चीज में तो आपने निकाला इस पे लड़ाई कि जिसने इस्लाम को पाला हो वो अबू तालिब तो मुसलमान नहीं है, और जिसने यजीद को और गासिब को पाला हो वो मुसलमान है। तो इस्लाम समझ में कहां से आएगा? इस्लाम समझ में नहीं आने वाला। बुनियाद मतलब ये कह दूं कि जब तक ईमान अबू तालिब
नहीं समझ में आएगा, इस्लाम समझ में नहीं आएगा। और एक अजीब सजा दिया है, अल्फाज वही अल्फाज कि सबको अबू तालिब के ईमान पे दूसरों को बहुत शक हुआ, और आज जहां अबू तालिब का नाम, जब अबू तालिब का नाम आता है तो ईमान के साथ आता है। ये सजा है। और देखिए भाई, ये जरा सीधा की मजलिस है, आदमी सोचे कि क्या क्या कहाँ का, सिर्फ जनाब सैयदा का इतना मैं आपको एक बार बताता जाऊँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, कहा भी कोई नौजवान, ये बीच में मेरा एडवर्टाइजमेंट है, कोई नौजवान बुजुर्गों से नहीं करे, कोई भी परेशानी हो, मैं इस मिंबर से बात बिल्ली का मिंबर से कह रहा हूँ, क्योंकि ताकीद किया इमाम ने उलमा ने, अपने घर से वजू करके अपने रिस्क के लिए जब निकले तो दरवाजे पर एक तस्बीह पढ़ के निकले, बस कोई दुआ नहीं। और फिर हमें इमाम की हदीस बता दूंगा, इमाम शशुम की हदीस कि जिस जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम की हदीस, जिस दिन मैं अपने जद्दा की 10 तस्बीह पढ़ लेता हूं उस दिन मुझे किसी दुआ की जरूरत नहीं है। इसे पढ़ना है थोड़ा सा कंफ्यूजन भाई, जब कायनात के रसूल के जनाजे में गिने चुने अफराद रहेंगे तो इस्लाम का हाल क्या होगा। कंफ्यूजन अली वलीउल्लाह में नहीं है, कंफ्यूजन मोहम्मद रसूलुल्लाह में है। आप लोग शॉक तो नहीं होंगे भाई, ये जो अक्सर मैं रेफरेंस देता हूं, अनीता राय ने दुनिया के सारे मुसलमानों को चैलेंज करके कहा है कि अगर रसूल की शख्सियत को सही समझ लेते तो आपस में कोई इख्तिलाफ ना होता। कहा कि अगर तुम ये समझते हो कि अली वलीउल्लाह कहने वालों का मोहम्मद रसूलुल्लाह अलग है, जी बात देखिए उसने कहा अली वलीउल्लाह कहने वालों का मोहम्मद रसूलुल्लाह अलग है, और जो अली वलीउल्लाह नहीं कहते उनका मोहम्मद रसूलुल्लाह अलग है। तो लोगों ने पूछा, मुनाज़रा कर दिए, कैसे? कहा कि आप एक काम कीजिए, जितने अली वलीउल्लाह वाले हैं उनकी किताबों से मोहम्मद के फज़ाइल निकालिए और एक मोहम्मद बनाइए, और जो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं उनकी किताबों से एक मोहम्मद निकालिए और एक मोहम्मद बनाइए, देखिए दोनों में क्या फर्क है। और बहुत से लोग फिरके बन गए, आप वलीउल्लाह बोलते नहीं, अली वलीउल्लाह के फिरके नहीं बने, क्योंकि अगर अली वलीउल्लाह के फिरके बनते तो अली वलीउल्लाह कहने वालों में 72 फिरके होना चाहिए था। एकदम बहुत, इस्लाम को समझिए तो कैसा दौर है, कभी इस्राइल के दरवाजे पे भीख मांग रहे हैं, कभी अमेरिका के दरवाजे पे भीख मांग रहे हैं, और फिर कुरान में सब कुछ है ना, कुरान में सब कुछ है। जब कुरान में सब कुछ है तो भीख मांगे क्यों मर गए? तो जवाब एक ही मिलेगा, कुरान तो लिया, दरवाजा नहीं लिया, है ना। वही चोर की एक मिसाल हुई कि एक चोर जो है मोहल्ले में मारवाड़ी की पूरी तिजोरी लेके दौड़ा, घर में जाकर रख दिया उसने, अब सबसे कर्जा लेने लगा, सब कर्जा देने लगे कि हमने देखा था एक तिजोरी लेके आए। अब तो बहुत हर दुकान में कर्जा बढ़ गया, तो एक दुकानदार ने झुंझला के पूछा, हे भैया वो तिजोरी खोल के पैसा भी कर्जा वापस करोगे कि नहीं? उसी भरोसे पर हम दे रहे हैं, हम समझ रहे थे सब कुछ तुम्हारे पास है, हम तुम तो कर्जा ही नहीं अदा कर रहे हो। कहते क्या करें, हम तिजोरी तो लाया, चाबी लेना भूल गया। अब समझे, अहले बैत को तो लिया नहीं, कुरान को लेके समझा भीख नहीं। आज जो मुसलमान भीख मांग रहा है नजीर भाई, सिर्फ इसलिए मांग रहा है कि एक दर को छोड़ा है तो दर बदर भटक रहा। और फिर ये भी कहते भाई आप प्रैक्टिस करते, आप अजर रसालत अदा हुई, आप मातम कर लेंगे, तो कुरान में तो हुक्म है कि अजर रसालत अदा करो, इसमें तो कोई इनकार नहीं है। फिर मैं इसको पढ़ता नहीं, पूरी मंडी से अलग अजर रसालत अदा करो। आप लोग समझते कि आप मुहर्रम कर लेंगे तो रो लेंगे तो अजर रसालत अदा हो गया। हमने कहा कि भाई हम जानते हैं कि हम 10 करोड़ के बैंक डिफॉल्टर हैं, 10 करोड़ है, लेकिन 100 रुपया भरते रहते हैं ताकि गासिबों की रिश्वत ना आए। आप सोचिए
रसूल के जनाजे में देखिए फॉल्ट वहीं से न शुरू हुई है, फिर फिरके हो गए। फिरके मौला के बाद नहीं शुरू हुए, रसूल की आंख बंद। फिरका जो शुरू हुआ है वो रसूल के बिस्तर के वक्त शुरू हुआ है। मैं यहां से पैगाम दे रहा हूं आपको जाके ना, अलीउल्लाह मुजफ्फर किस पर नहीं शुरू हुआ है मौला के बाद। ये फिरका उस वक्त शुरू हुआ है। दो ग्रुप इसलिए हो गए कि रसूल जब आखिरी वक्त बिस्तर पे थे तो एक ग्रुप कह रहा था कलम दो, एक कह रहा था न दो। बस यही दो फिरके पैदा हुए हैं जहां कलम का इल्म ना हो। यहां ये उसकी बुनियाद है, ये उसकी बुनियाद है। इसको ज़हन में रखिए भाई। चंद लोग, अच्छा हम भी पढ़ते क्या, सब लोग पढ़ते थे ना, हम भी पढ़ते हैं, आप भी सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं इस बात को। आपने भी सुना कि भाई रसूल ने जनाजा रखा था क्योंकि इस्लाम की जिम्मेदारी ज्यादा थी, इसलिए चुनाव, इसलिए सकीफा में लोग बैठे। इसमें कोई इख्तिलाफ तो नहीं पढ़ने में। लोगों ने चुना है ना, लोगों ने चुना, रसूल ने जनाजा छोड़ दिया, जाके चुनने लगे है ना। देखो चुना, कोई परेशानी तो नहीं पड़ने, जाके चुना, चुनने में लगे। तो नहीं, चुनना एक बहाना था। आपका रुख मोड़ रहा हूं मैं। चुनाव एक बहाना था। बड़ी तफसीर है, मैं शॉर्ट में पढ़ चला जाऊंगा। अल्लामा आदिल अख्तर साहब ने लिखा है कि चुनना एक बहाना था। ये तो दुनिया का कॉमन उसूल है। उसूल क्या, इंसानियत का उसूल है। आप एक बात बताइए राजू, माशाल्लाह यहाँ बुजुर्ग भी बैठे कि दामाद होंगे, खुदा ना खास्ता दामाद का इंतकाल हो जाए तो ससुर की पहली जिम्मेदारी क्या है? मैं जहां दो ससुर मौजूद, सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, सोशलिटी नहीं है। ये सोचिए ना, ये सोचिए क्यों मैं आपको तोहफा क्यों, क्या चुनाव भी बहाना था। क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे मोतबर रसूल के मानने वाले थे, जिनकी बात की वैल्यू थी अरब में, वो सब अली के साथ बैठे हुए थे। चाहे सलमान हो, चाहे मुजर हो, चाहे कंबर हो, चाहे मिर्दाद, सब अली के साथ थे, है ना। बड़े अकलमंद होते हैं दुश्मन, जितने अकलमंद आप हैं उतने अकलमंद दुश्मन है। आप आए क्यों नहीं आए? चुनने गए थे। चुनना बहाना था कि कम से कम नहीं दिखाएंगे देंगे तो शरीयत से तो बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये रसूल खुदा से इस बात को सुन चुके थे कि मासूम को गुस्ल सिर्फ मासूम देता है। हम जाएंगे तो पार्टी छूलेंगे, प्यार भी नहीं मिलेगा। लोग पूछेंगे मैं कैसे ससुर हूं, बस ज्यादा टाइम नहीं। आप सोचिए, जो लोग रसूल की बेटी के घर को जलाने का इरादा रखे हों, जिनकी प्लानिंग हो कि रसूल के बाद क्या करना है। हमारे ऊपर मसाइब तो ये है कि हम खुद के आज उसके कातिल, सैयदा के कातिल का भी जिक्र नाम नहीं ले पाते। ये है हमारा मसाइब। और एक दो जुमला सिर्फ तस्बीह पे है तो मैं मसाइब पे आता हूँ। कोई जनाब सैयदा की मजलिस है, एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाला। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी बयान करते हैं इस हदीस को, सिर्फ क्योंकि जो तस्बीह पढ़ते हैं वो लोग सुने कि अब्दुल्ला इब्ने शाहजान इमाम शशुन से आके पूछते हैं, मौला ये बताइए कि नमाज में सबसे अफजल तरीन चीज क्या है? और दो तीन चीजें तस्वीर है। सबसे अफजल तरीन चीज नमाज में क्या है? तो इमाम शशुम कहते हैं कि नमाज में सबसे अफजल तरीन चीज है मेरे जद्दा की तस्बीह। और हदीस को जब सुनिए तो उसको ब्रेक किया कीजिए, अंदर उसके डायरेक्शन सोचा करिए। कौन कह रहा है?
इमाम मासूम जो सारी कायनात देख रहा है कि हमारी एक तस्बीह नमाज में सबसे अफजल तरीन है, और एक इब्ने शाहजान हमारी 1000 रकात, हमारी 1000 रकात, हमारी 1000 रकात किसकी? आपकी नहीं, मासूम की, इमाम की। हमारी 1000 रकात से अफजल है हमारे जद्दा की एक तस्बीह। इब्ने शाहजान रोने लगे। कहले इब्ने शाहजान रोने लगे, और ये सुनो, ये नहीं सोचा कि हम अगर 1000 पढ़ रहे हैं रकात तो उसमें 1000 अलहम, और हर अलहम कुरान के बराबर 2000 सजदे। अब आप इसको एक्सपेंड कीजिए। इब्ने शाहजान रोते रोते खड़े हो गए, इमाम ने बिठाया, कहा इब्ने शाहजान क्या तुम अपने लिए समझे? नहीं, ये जुमला सुनिए इमाम का कि तुम पर वाजिब है रोज 17 बार अलहम्द में कहो। बच्चे इया का नाबुदु व इया का, इसका मतलब क्या? तेरी ही इबादत करता हूं और तुझसे ही मदद चाहता हूं, तेरी ही इबादत करता हूं और तुझसे ही मदद चाहता हूं। ये कौन कह रहे? इमाम कह रहे इब्ने शाहजान से कि इब्ने शाहजान 1000 रकात हमारी, और इब्ने शाहजान तुम पर वाजिब है कि तुम रोज 17 बार कहो अलहम्द में कि तेरी ही इबादत करता हूं और तेरी ही मदद चाहता हूं। तुम पर 17 बार वाजिब है, और हमसे एक दिन में 1000 मर्तबा सूरह अलहम्द खुद कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमसे सूरह अलहम्द कहता है कि आपकी इबादत करते हैं, आपसे मदद चाहते हैं। ये है जनाब सईद, और बताता जाऊं, जो लोग इस्तिखारा देखते हैं, घर से जब निकलिएगा तो एक तस्बीह वजू करके दरवाजे पे पढ़िएगा, क्योंकि उलमा ने लिखा है, तुम क्या समझते हो एक तस्बीह को? ये वो तस्बीह है जो सितारा उतार लेती है। और जो लोग इस्तिखारा देखते हैं, इस्तिखारा जो लोग देखते हैं, ये आयतुल्लाह शहाबुद्दीन मरशी ने जब उनकी मुलाकात आखिरी इमाम से हुई तो उन्होंने ये सवाल पूछा। उस 32-34 सवालों में खुर्शीद फुक़हा किताब है, देख लीजिएगा जाके, उसमें लिखा कि उन्होंने, इमाम ने कहा, मौला ने पूछा, अभी पहचाने नहीं इमाम को, इमाम ने कहा इस्तिखारे में मशहूर थे, कहा शहाबुद्दीन मरशी तुम हमारे चाहने वालों के लिए इस्तिखारा देखते हो? तो इन्होंने कहा देखता हूँ। कहा ज़्यादा कुरान से देखते हो तस्बीह से? कहा ज़्यादा तस्बीह से देखता हूँ। तो कहा कि अभी पहचाने नहीं इमाम को? ये जब हमारे चाहने वाले तुम्हारे पास इस्तिखारा दिखाने के लिए आते हैं तो तस्बीह से क्या बताते हैं? कह रहे मौला जब 1 बजता है तो कहता हूँ हाँ, और जब 2 बजता है तो कहता हूँ ना। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, ए शहाबुद्दीन मरशी, मेरे चाहने वालों को जब हाँ आता है तो ये कैसे बताते हो कि मियाना है या अच्छा है? इमाम की फिक्र आपके लिए, गैब में रह के भी जो सोचता है, क्या कैसे बचाते हो बताते हो मेरे शियों को, मेरे जानने वालों को कि ये हाँ आने के बाद कि मियाना है या अच्छा है? तो इनका मैं तो नहीं जानता, मैंने कहीं पढ़ा नहीं। तो इमाम ने कहा इस्तिखारा देखने के बाद अपने लिए एक इस्तिखारा देखा करो कि मौला मैं इसको क्या बताऊं, अच्छा है या मियाना है? और तुम्हारे इस्तिखारे में जब 1 बचे तो कहो अच्छा है, जब 2 बचे तो कहो मियाना है। फिक्र देखिए इमाम आपके लिए। ये तस्बीह ज़हरा का क़सम, ये तस्बीह फातिमा में जिसकी शहादत की मजलिस के लिए बैठे हुए हैं। और वहीद खुरासानी ने कहा है कि सैयदा का कोई भी चाहने वाला उनकी शहादत की तारीखों में घर में न रहा करे, क्योंकि ये वो बीबी है जिसको अपने घर में न रोने दिया गया, जिसने कहा कि बाबा मुझ पे ऐसे मसाइल पड़े आपके बाद कि अगर दिन पे पढ़ते तो रात में तब्दील हो जाए, रात में पढ़ते तो दिन में तब्दील हो जाए। अज़ादारों, ये उस बीबी की मजलिस है जो खुद मजलिस में आती है। ये सोच के रोइएगा कि वह आपको देख रही है।
जिसने कई दिन तक अपनी पसलियों टूटने का राज अपने शौहर को नहीं बताया। ए अज़ादारों, ये अंधेरा इसलिए कर दिया गया है कि इस बीबी का जनाजा अंधेरे रात में निकाला गया था। ए अज़ादारों, एक शब्द जनाब सैयदा मौला के पास आई और आके कहने लगी कि ए अली, तुम दुनिया को इल्म बांटते हो, आज फातिमा तुमसे एक सवाल करना चाहती है। मुझे बताओ, ये बताओ कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना हक मांगने जाऊँ। ए अली, मुझे मांगना नहीं आता। ए अज़ादारों, याद रखना, जिसकी तस्बीह पढ़ते हो ना, उस फातिमा की मजलिस है। जिसने गवाही, जिसने जिम्मेदारी की ली है मजलिस की, उसने जिम्मेदारी उसकी मजलिस है। बल्कि ये जुमला कह दूं, 2 महीना आदमी जिस हुसैन को रोते हो ना, उसी हुसैन की अम्मा की मजलिस है। ए अज़ादारों, आज हुसैन को पुरसा देना। ए मौला, 2 महीना 8 दिन आप पे रोते हैं, आज फातिमा को रोना हमारे आंसू को कबूल कीजिएगा। चलिए, मैं आहिस्ता ही से मसाइल पढ़ूंगा, मैं चीख के नहीं पढ़ूंगा। अज़ादारों, मैं जानता हूँ कि सैयदा वो कायनात की माँ है जिसके घर से जितने जनाजे निकले हैं, आज तक किसी भी माँ के घर से इतने जनाजे। ए अज़ादारों, बहुत ताज्जुब होता है लोगों को कि लोग एक जनाबे सकीना और एक तो चाहने वाले ने कहा, मौला, किताब में तो ये लिखा है कि चूर चूर हो गई कील से और एक घर का दरवाजा गिरने से। सुने अज़ादारों, क्या पूछता है? ए मौला, कील चुभने से और घर का दरवाजा गिर जाए। सैयदा का आखिरी दिन आ गया, बच्चों को नहलाया। खुदा किसी माँ को नहीं देता दिखा। छोटा सा हसन हुसैन, उम्मे कुलसूम, छोटे छोटे बच्चों को नहलाया, कपड़ा बदला, नाश्ता कराया, करा के बच्चों को गले से लिपटाया। आप सुनते रहते, मैं जानता हूँ। हुसैन हसन को लिपटाया, लबों का बोसा लिया। छोटे से हसन ने माँ से पूछा, अम्मा मेरे लबों का बोसा क्या क्यों लिया? कहे मेरे लाल। जानते कौन हसन? कौन हसन? जिसके जनाजे पे तीर चलाए गए थे। मुसलमानों लोगों सुनो, हसन के जनाजे पे तीर चलाए गए और जब जनाजा वापस आया ना, जब जनाजा वापस आया तो ज़ैनब ने हुसैन से पूछा, भैया कितने तीर लगे थे? सुनेंगे अज़ादारों, ए भैया मेरे भाई के जनाजे पे कितने तीर लगे? क्या ए बेटा, ए बहन ज़ैनब, मैंने गिना नहीं लेकिन निकाल दिया। हाँ, कहीं 200 है, कहीं 100 तीर है। ऐसे ही ज़ैनब ने 100-200 तीर सुना ना अज़ादारों, ज़ैनब पे होश हो गई। क्या भैया, जिंदगी में
आलम को, कायनात का वाहिद जनाजा था जो कब्रिस्तान से घर आया था। पढ़िए इस बात को, दिखाइए लोगों को कि क्यों आया था, किसने तीर चलाए थे। बहरहाल जब सैयदा का आखिरी दिन आया, बच्चों को तैयार किया, नाश्ता तैयार करके हसन को बुलाया, लबों का बोसा लिया। छोटे से हसन ने अम्मा के बारे में गले में हाथ डाल के पूछा, अम्मा ये बताओ इतने दिन से रोज प्यार करती थी, कभी होठों पे प्यार नहीं किया, आज होठों पे क्यों किया? कहे मेरे लाल तेरे जिगर के टुकड़े। सुने आजादारो, फिर अपनी बेटी ज़ैनब को बुलाया, कुलसूम को बुलाया। ज़ैनब के बाजुओं के बोसे लिए ज़ैनब ने पूछा, कहे ज़ैनब तेरे बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी, ज़ैनब तेरे बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी। अब जब हुसैन को देखा ना तो ये लिखा है अल्लामा बियानीस ने कि वो माँ जो बहुत दिन से बच्चे से बिछड़ी हो, वो जिस्म पे सारे प्यार करती है, ज़ैनब ने प्यासी माँ के तरह हुसैन को निपटाया, जिस्म में हर जगह प्यार करना शुरू कर दिया। हुसैन ने पूछा, भैया हसन को लबों पे चूमा, ज़ैनब को बाजुओं पे चूमा, मेरे जिस्म पे हर जगह चूमा, क्यों अम्मा? हुसैन ने कहा, मेरे लाल तेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा ज़ख्म से खाली न रहेगा। 2-3 मिनट और मसाइल बताओ। कोई सैयदा ने कलीस से वसीयत कर दी कि मेरे बेटे आएंगे, दस्तरखान बिछा देना। बेटे आ गए, दस्तरखान पे बैठे रहे। कनीज से पूछा, ये बताओ क्या कभी हमने मां के बगैर खाना खाया है? मैं पूरे मसाइल नहीं पढ़ूंगा। सैयदा दुनिया से चली गई, ताबूत में लिटा दिया गया। आप एक बार मसाइल को सुनते हैं। ताबूत में जब लिटा दिया गया, एक एक करके सब अपनी माँ से लिपट लपट के रोए। उम्मे कुलसूम भी रोई, है ना, इमाम हसन भी रोए। आपने टुकड़ा सुना होगा, शायद अगर ये टुकड़ा नहीं सुना तो मुझे दुआ दीजिएगा कि जब जनाब ज़ैनब लिपट के रोने लगी तो इतना रोई कि जिब्रील ने आके कहा, ज़ैनब को हटा लो, ज़ैनब को हटा लो। मेरे समझ में तो नहीं आया ये क्यों कहा कि ज़ैनब को हटाने आवाज आई कि ज़ैनब को हटा लो। कहा हाँ, अली की बेटी तो लिपट के रोएगी, तो बाप ने अलग कर लिया। हाँ, हुसैन की बेटी जो जब अपने बाबा से लिपटी हुई थी तो ताजिया में मारे जाते थे। ज़ैनब को जुदा किया गया। जब हुसैन रोने के लिए आए तो अली चारों तरफ देखने लगे। उम्मे कुलसूम का चेहरा देखा, ज़ैनब मसाज करता हूँ, ज़ैनब का चेहरा देखा, सबका चेहरा देखा। वो हाथ जो तस्बीह पढ़ने के वक्त भी पसली पे रखा रहता था, जो घर के काम करने के वक्त भी पसली पे रखा रहता था, वो हाथ ज़ैनब हुसैन ने क्या कहा, ए अम्मा जब तक तुम नहीं बुलाओगी तब तक हुसैन नहीं आएगा। वो हाथ जो अभी तक नहीं हटा था, एक बार बंदे खवाटों पे हुसैन को लिपटाया। ए मेरे लाल, आप तेरी मां बुला रही है। हुसैन ने कहा, अम्मा वादा करो जैसे अभी लिपटाया है करबला में आ जाना। अस्सलामु अलैकुम जमीअन जो दाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الوفاء والفقراء، يا أبا الحسن العلي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والضمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك، وظهورك ورحمة الله وبركاته.